बिगिनिंग इटसेल्फ। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो इनिशियली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो टू द फाइल, राइट, वी नीड टू गो टू द न्यू, वी नीड टू गो टू द वेयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है एवरीवन? द प्रोजेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट इज द मेवन वन, करेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करो, यू सिलेक्ट द मेवन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे गाइस, इट विल आस्क यू द मेवन थिंग। तो यहाँ पर क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, स्किप आर्किटेक्चर टाइप, ये जो सिलेक्शन है इसको स्किप करो, गो टू द नेक्स्ट। हियर यू नीड टू गिव द ऑप्शन। सो गाइस हम लोग चलो हम लोग ऑलरेडी हमने ये टेस्ट एनजी वगैरह देख ही लिया है। लेट्स डू सम डेमो वेबसाइट गाइस, हम कुछ डेमो वेबसाइट करके देखते हैं। ये डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग है, राइट? आई एम नॉट श्योर दो, बट लेट्स सी गाइस, अगर हमें अच्छी वेबसाइट अगर मिल रही है तो we will definitely will look into it. So guys, this is a practiceautomationtesting.in, correct? ये practice automation testing है, we need to check इसमें सारी चीजें है क्या। okay, so here we have certain things, subscribe button है, but this is having a lot of ads। okay, so this is something new arrivals, fine, this is shop। Excuse me, Avinash. yes, yes। Avinash, actually, I'm not feeling well, so I'm हाँ हाँ, leaving this call, okay? श्योर नो प्रॉब्लम। आप अपलोड कर देना है रिकॉर्डिंग, यस देख लूंगा। यस यस ठीक है, थैंक्स। अविनाश प्लीज रिकॉर्ड करो ना, यस। बीच बीच में स्किप हो जाता। So guys, this is what we have here. We have a my account, this is login, this is register, okay? So register, let's see guys, xyz, okay, dream job @ let's say gmail.com, password test @123, यूज अपर केस लोअर केस लेटर नंबर सिंबल्स, ओके ठीक है। सो गाइस टेस्ट @123 should be at least 7 to make it stronger, okay। Just a minute guys, let's take something, dream job rate 22,
Okay, guys, here we have a test cases, home page, 3 sliders. Okay, head side. Okay, these are few things. Automation testing. Okay, guys, so this is what we have. ओके नाउ गाइस सो वी डन विद अकाउंट ये कुछ यहाँ पे हमें टेस्ट के लिए अच्छे से सारी चीजें मिल जाएगी दीज आर द टेस्ट केसेस ऑलरेडी अवेलेबल गाइस होम पेज विथ 3 स्लाइडर ओनली होम पेज विथ 3 अराइवल्स ओनली होम पेज विथ अराइवल शुड नेविगेट यू नो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है राइट माई अकाउंट लॉगिन पासवर्ड बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है माई अकाउंट रजिस्ट्रेशन की मेथड्स अवेलेबल है शॉप रिलेटेड यू नो टेस्ट केसेस अवेलेबल है यहाँ पे माई अकाउंट रिलेटेड भी देखो देर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल सो विल ट्राई टू ऑटोमेट दिस ओनली सो व्हाट वी कैन डू गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसको दिस इज प्रैक्टिस ऑटोमेशन टेस्टिंग डॉट इन तो आप जब मेवन प्रोजेक्ट बनाओगे यू हैव टू गिव अ डोमेन नेम सबसे पहले आपको डोमेन नेम देना पड़ेगा सो ये अगर डॉट इन है तो जनरली गाइस डॉट कॉम या फिर डॉट इन इसी तरीके से होता है सो यार अगर डॉट इन है तो डॉट इन डॉट गाइस डॉट इन डॉट ये क्या है दिस इज practice automation right this is practice automation testing so I'll take this something like this तो मैं इसको guys dot in dot practice dot automation testing ये मेरा ग्रुप आईडी रहेगा ये मेरा ग्रुप आईडी रहेगा artifact id will be something like this guys ये practice automation testing ये मेरा artifact id रह जाएगा okay here if you want to give a name you can give a name that is practice automation testing practice automation testing practice automation testing इस तरीके से मैंने कुछ नाम दे दिया everyone let's give a capital as well if you want to give a okay this is what this is e-commerce project तो I have seen कि आपके इसमें e-commerce project भी आप लोगों ने ऐड किए हैं तो guys we'll have a look over it so मैं इसको finish कर देता हूँ guys so now see it here this is my Maven project now this is my Maven project try to understand guys everyone try to understand this is my Maven project and if you open it इस Maven project में ये सारी चीजें बन गई है am I right guys सबको understand हो रहा है now last time recently मुझे ये क्वेश्चन आए थे कि मुझे ये भी पूछा गया था what exactly do we need about pom.xml right so ये जो pom.xml है इस फाइल का मीनिंग क्या है guys this is a dependency file where you will add your dependencies okay so now ये dependencies का क्या मीनिंग होता है guys मैं यहाँ पर कोई भी बिल्ड पाथ वगैरह नहीं कर रहा हूँ देखो इस प्रोजेक्ट में मैंने कोई भी बिल्ड पाथ नहीं किया है सिंपली व्हाट I'll do मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइज आफ्टर दिस डिस्क्रिप्शन एंड ऑल प्रोजेक्ट एंड होने से पहले मैं यहाँ पे एक टैग लिखूंगा गाइज दिस इज डिपेंडेंसीज टैग मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज टैग लिखूंगा और इनसाइड दिस गाइज हियर वी विल ऐड ऑल द डिपेंडेंसीज विच इज रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज है ये हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू द Maven repository guys हम लोग Maven repository पे जाएंगे just you have to search for the Maven repository आप सर्च करो you will get this website आप इस Maven repository में जाओ what you need Selenium with Java आपको Selenium with Java की जरूरत है search for Selenium with Java guys search it you will get Selenium for Java ये dependency आपको मिलेगा simple guys these are all the dependencies which you have तो आपको 4.1.1 की जरूरत है go here you will have this dependency just copy this dependency paste it here guys here paste it this is your Maven dependency everyone
ये आपकी मेवन डिपेंडेंसी है जो आपको सेलेनियम विद जावा आपको ऐड करके देगी। नेक्स्ट थिंग गाइस, अविनाश, रिपोजिटरी मतलब एक कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंसी भी बोल सकते हैं ना? रिपोजिटरी मतलब नो, हाँ, मतलब मेवन रिपोजिटरी जब मेवन हमें पूछा रिपोजिटरी, जाता है। यस कलेक्शन ऑफ रिपोजिटरी बोल सकते हो, बट रिपोजिटरी इज द समथिंग, रिपोजिटरी ये वर्ड का मीनिंग क्या स्टोर। बोलता है? स्टोर करना, सर्वर पे कहीं पे स्टोर करना। सो यू विल स्टोर ऑल द डिपेंडेंसीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डिपेंडेंसी स्टोर करोगे। इन अ मेवन रिपोजिटरी यू कैन स्टोर ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर मेवन। ओके, नहीं तो हमें अगर व्हाट इज मेवन रिपोजिटरी पूछा तो हम क्या आंसर देंगे? simple, give them an answer. Maven repositories will store all the things which are related to any project, all the artifacts. Here you can see all the artifacts will be stored here. It can be selenium dependency, ऐसा नहीं है कि सिर्फ dependency ऐड करते हो, you can see here आप यहाँ पे jar files भी रख सकते हो, here you will write the pom files as well, you can have different things, not necessary कि सिर्फ dependency होगा, you will keep all your artifact. So Maven repository contains all the artifacts related to each and every project. You have Maven related things, you have Gradle related thing, you have SBT, Ivy, Grape, there are so many things. Okay, बहुत सारी चीजें मिलेगी, but we are interested in this Maven dependency. So we will add this dependency line, guys. This is the dependency, you will copy this dependency, you will keep in your project. So ये आपको क्या advantage करेगा कि ये आपके लिए guys, ये आपके लिए अपने आप जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है इसको इंस्टॉल करेगा। गाइज लेट्स से टुमारो नया वर्जन आ जाता है, हियर द योर क्वेश्चन श्रुति कि ये डिपेंडेंसी का एग्जैक्टली यूज क्या होता है। सो नेक्स्ट डे यहाँ पे सेलेनियम का नेक्स्ट वर्जन आ गया, जैसे 4.1.1 से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद ये 4.1.2 आया है जो कि जैन 2022 में आया है। एवरीवन राइट हियर गाइस, कैन यू सी हियर 4.1.2। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में ये आपको अपडेट करना है, तो अगर आपने बिल्ड पाथ किया है तो आप फिर से बिल्ड पाथ में जाओगे, रिमूव करोगे, 4.2 को फिर से डाउनलोड करोगे, फिर इसको बिल्ड पाथ एक्सट्रैक्ट करोगे, बिल्ड पाथ करके आप फिर से उसको अलाइन करोगे। सो दिस इज नॉट द कन्वीनियंट वे। तो यहाँ पर Maven is your project management tool which is allowing you to manage your dependencies which are related to your project. So simply what you need to do, यहाँ पे जाओ और सिर्फ सर्च कर 4.1.1 के जगह पे सिर्फ डाल दो 4.1.2, simple. Now your dependency got updated. Clear? तो ये अपने आप डिपेंडेंसी अपडेट हो जाएगा। सो हियर बाय दिस ऑल थिंग्स, बाय विद द हेल्प ऑफ दिस डिपेंडेंसी यू कैन मैनेज योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज वेरी इजीली एवरीवन। ओके, सो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको जरूरी, जैसे ये सिलेनियम है, मैंने सिलेनियम ले लिया एवरीवन। देन व्हाट आई नीड टेस्ट एनजी, मुझे टेस्ट एनजी की जरूरत है, तो आई विल कीप द टेस्ट एनजी एज वेल। सो मैं टेस्ट एनजी में चले जाऊंगा गाइस, वी विल नॉट टेक एनी we'll take the latest one. This is vulnerability dependency बोल रहा है ये, vulnerabilities from okay, all right guys, no problem. So we'll take this latest dependency, जो भी latest मिलेगा, जो stable version मिलेगा, we will add it. Okay, so I need Chrome driver as well. तो मुझे Chrome driver की जरूरत है guys, तो Chrome Selenium Chrome driver की मुझे ज़रूरत है। I'll go here guys, I'll simply go here, I'll add this dependencies everyone, I'll just add this dependency। मैं ये Selenium की dependency यहाँ पे add कर दूंगा। Whatever you need for your project, I'll add all the dependencies. What else you need? आपको क्या लगेगा और? You need a Apache POI, आपको Apache POI libraries की ज़रूरत पड़ेगी। So these are certain Apache POI libraries, right everyone? We have already seen. So this is Apache POI common. So go to the common everyone, go to the latest, अगर ये stable version है तो add this stable version everyone, add this stable version। Apache POI आपको लगेगा, और आपको क्या लगेगा, Apache POI common हो गया ये, you will be needing this OPC and all, ये भी लगेगा। So go to the latest one, copy this dependency, paste it here, add all the dependencies whatever you need। What else you need for your project? आपको क्या लगता है? You need a log4j, आपको log4j लगता है everyone, logs के लिए आपको log4j लगता है, तो Apache log4j ये देखो, this is the latest code जो vulnerabilities fixed किया है। Add this dependency here,
Again, what else you need? You need a extent reporter. Go here, search for extents reporter. इसका event का extent reporter I need. This one, event stack. Okay, so we need this, guys. We need this extent reports. या हमें extent reports की ज़रूरत है. We'll go to the latest one. We'll copy this repository, everyone. We will add it here. So guys, this is how exactly you build your dependencies. Now you can see here in outline, whatever the dependencies you are adding, all these dependencies are getting added to your project. Now once you're done with it, आप लोग जैसे ही ये फिनिश कर दोगे गाइस, सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएगा. सिंपल. सारी डिपेंडेंसीज ऐड होने के बाद गाइस सिंपली कंट्रोल एस कर दो, सिंपली इसको सेव करो. एंड व्हेन यू सेव इट गाइस, सी इट हियर, इट विल बिल्ड सर्टेन थिंग्स. ये डाउनलोड सोर्सेस एंड ऑल, ये सारी चीजें डाउनलोड करेगा एवरीवन. पैरेलल ये सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट में डाउनलोड करेगा. सो वी मे नॉट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स गाइस. अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं सिर्फ करूंगा, आप सिर्फ देखोगे. दैट डजंट गोइंग टू दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ ओनली. एंड आई थिंक गाइस आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक एटलीस्ट फॉर द 4th और द 5th टाइम. करेक्ट एवरीवन? एम आई राइट? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो. सो सिंपल हियर, व्हाट यू गाइस आर आप एक ट्रिक मिस कर रहे हो कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग बाय योरसेल्फ. I don't know why you guys are not practicing, but you should do it guys. It is very simple. See here, मैंने Java libraries already present नहीं था. These Java libraries got added. Along with that guys, Maven dependencies आपने जो add करी थी, all these dependencies you can see it here guys. Whatever you have added, Java related, आपने extent reported related, TestNG related, POM related, Selenium related, whatever you have added, each and everything is got added here. Am I right everyone? You guys are understanding this or not? Everyone, ये understand हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Have you understood how exactly you have to set up your project guys? आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है, ये क्लियर हुआ क्या everyone? This is very important. अगर आप बोलते हो you know about the about the Maven, so guys Maven का सिर्फ सिंगल लाइन आंसर इज नॉट द सफिशिएंट, राइट? Maven, yes, Maven is a project management tool, but how exactly it is a project management tool and how exactly it is going to help you out in terms of your project, that you need to understand. These dependencies are doing the trick. And guys, मैनेजिंग दिस डिपेंडेंसी इज इजी. कि कोई फाइल अपडेट होता है, मुझे बताओ अगर इतनी सारी फाइल है, इसमें से मुझे कोई फाइल रिमूव करनी है, बिल्ड पाथ में से रिमूव करनी है, क्या मैं एक एक जाके फाइल सर्च करते बैठूंगा कि एक्सटेंड रिपोर्टर रिलेटेड कौन सी फाइल है, उसको उस जार फाइल को रिमूव करूंगा, फिर अपडेटेड फाइल में ऐड करूंगा? ये पॉसिबल है क्या गाइस? इसमें मिस्टेक हो सकती है कि नहीं हो सकती एवरीवन? एम आई राइट गाइस? सो हियर दिस डिपेंडेंसीज फाइल यू हैव, यहाँ पे आप अपडेट करते जाओ. ये डेफिनेटली उसके रिलेटेड जितनी चीजें अपडेट करनी है वो अपडेट कर लेगा. ओके, नाउ वंस यू डन विथ इट गाइज, ये आपका प्रोजेक्ट सेट होने के बाद यू नीड टू एड सर्टन थिंग्स गाइज. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ही बोला था, यहाँ पे main/java में आप जाओगे, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे, यू विल क्रिएट द पैकेज. ओके, लेट मी क्रिएट गाइज practice.automation.testing. उसके आगे आप पेज ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट लगा के पेज ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. और सिंपली गाइज आई एम जस्ट गिविंग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, पेज ऑब्जेक्ट्स. मैं पेज ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ एवरीवन. सो दीज ऑल पेज ऑब्जेक्ट्स I'll be writing it here. मैं सारे के सारे पेज ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखूंगा. ओके एवरीवन, I'll just write all the page objects here. Then what else I'll be needing? मुझे और क्या चीजें लगेगी? पेज ऑब्जेक्ट के साथ मुझे टेस्ट सारी चीजें लगेगी. तो गाइज इनसाइड दिस टेस्ट आप एक न्यू पे जाओगे, एक पैकेज क्रिएट कर दोगे, और आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो गाइज. इफ यू नीड अ फोल्डर यू कैन क्रिएट अ फोल्डर एज वेल. तो गाइज आई एम सिंपली क्रिएटिंग वन पैकेज हियर. द पैकेज नेम आई एम जस्ट गिविंग इट टेस्ट.
मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ टेस्ट। सो टेस्ट पैकेज के अंदर सारी टेस्ट रिलेटेड चीज़ें रहेगी गाइज। ये टेस्ट स्लैश रिसोर्सेज, तो इसमें एक पैकेज नहीं तो गाइज मैं यहाँ पे न्यू जाके मैं फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। आई जस्ट नेम इट टेस्ट डेटा। मैं इसको टेस्ट डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट कर दूंगा गाइज। एवरीवन, आई जस्ट क्रिएट द टेस्ट डेटा नाम का फोल्डर। सो दिस इज टेस्ट डेटा रिलेटेड फोल्डर। सो इसमें सारे मैं एक्सेल फाइल्स वगैरह रखूंगा इनसाइड दिस फोल्डर। So all this package, all this hierarchy you need to create. First of all, guys, you need to create it. Now, everyone try to understand this. So first of all, we have to capture the page objects. So guys, हम लोग page objects में जाएंगे. We'll go to the, we'll go to new में हम लोग class पे जाएंगे. Guys, class में simple. सबसे पहले आप जाओ, check करो what things you need here. आप सबसे पहले गाइस ये practice.automation testing पे आओगे। सो दिस इज योर होम URL एवरीवन, दिस इज योर URL। तो आपको इस तरीके से कुछ पेज दिखेगा, राइट एवरीवन। यू विल हैव दिस काइंड ऑफ पेज, इस टाइप का पेज दिखेगा। इससे आपको, इस पेज से आपको कहाँ पे जाना है एवरीवन? वेयर यू नीड टू गो? यू नीड टू गो टू माई अकाउंट, राइट गाइज एवरीवन। यहाँ से आपको माई अकाउंट पे जाना हो सकता है। यहाँ पर आपको न्यू अराइवल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये रीड मोर, ऐड टू बास्केट, ये सारी चीज़ें दिख रही है। गाइस वेयर आई नीड टू गो? आई नीड टू गो टू द माई अकाउंट। मुझे माई अकाउंट पे जाना है, राइट एवरीवन। आई एम जस्ट साइनिंग इट आउट। मैं इसको साइन आउट कर रहा हूँ। सो साइन आउट करके गाइज, अगर मैं साइन आउट पे हूँ, या अगर ये माई अकाउंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई नीड टू लॉग इन करना है या फिर रजिस्टर करना है। तो आप रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल्स लिखोगे, आप लॉगिन का मॉड्यूल लिखोगे। सो हियर गाइस सिंपली लेट्स, ये पासवर्ड है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आई हैव क्रिएटेड, आप अपने क्रेडेंशियल्स यूज करो या फिर सेम क्रेडेंशियल्स यूज करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो इसका पासवर्ड है गाइस डेमो टेस्ट @ ओके, अभी आपको दिख ही जाएगा। ओके, सो दिस इज इट। द फर्स्ट थिंग आप, ये आपकी होम URL है एवरीवन। व्हेन यू विल ओपन इट, आप जब इसको ओपन करोगे, आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, द इनिशियल थिंग गाइस, ये आप URL जब आप एंटर करोगे, यू विल लैंड इट समवेयर हियर। आप इस पेज पे लैंड करोगे। इस पेज पे लैंड करके आपको माई अकाउंट में जाना है। सो एवरीवन, यू नीड अ XPath ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एम आई राइट एवरीवन? आपको इसका XPath लगेगा कि नहीं लगेगा गाइस? येस और नो एवरीवन? you need a XPath of this web element, right? So guys, this is nothing but the home page or the landing page. मैं इसको home page बोल देता हूँ। okay, this is nothing but the home page. अगर हमें देखना भी है guys, I'll just open it. I just don't need this. तो home page with 3 slider only, home page with this guys, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, add to basket and all, बहुत सारी चीज़ें हैं। होम पेज से आप माई अकाउंट लॉगिन पे जा रहे हो। ओके, सो गाइज दिस इज नथिंग बट द होम पेज। ये आपका होम पेज है। तो सिंपल हियर आई कम गाइज, यहाँ पर मैं होम पेज के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो नेम शुड बी सेम। यहाँ पर आप होम पेज ऑब्जेक्ट्स, आप होम पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे होम पेज ऑब्जेक्ट्स आ गया, राइट एवरीवन। यू डोंट नीड दिस एनीथिंग, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें। जस्ट क्रिएट होम पेज ऑब्जेक्ट्स एवरीवन, जस्ट क्रिएट इट। ये यहाँ पे आपने होम पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया। नाउ एवरीवन, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द XPaths फॉर दिस। बट यहाँ पर आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं यूज करोगे। यहाँ पे आप कौन सा अनोटेशन यूज करोगे एवरीवन? यू विल यूज द @ फाइंड बाय अनोटेशन आप यूज करोगे, करेक्ट एवरीवन? ओके, नाउ हियर फाइंड बाय अनोटेशन में आप फाइंड बाय कैसे कर रहे हो? यू आर फाइंडिंग इट बाय विद द हेल्प ऑफ XPath। एम आई राइट गाइस? XPath से ही फाइंड आउट करते हैं हम लोग। नाउ हियर वी विल गो गाइस, हमें इस माई अकाउंट, इसका XPath फाइंड आउट करना है। सो सिंपली गाइस देखो, दिस इज द लिंक यू हैव, दिस इज द लिंक यू हैव। सो सिंपल आप इसका XPath फाइंड आउट कर लो एवरीवन। दिस इज अ एंकर टैग, दिस इज एंकर टैग, एंकर टेक्स्ट, this is anchor text equals to everyone, this is anchor text equals to, this is it guys. You got the XPath, you got the XPath. Now go here, paste this XPath guys,
give a web element, so I'll just make it private everyone. इस web element को मैं private बना लूँगा, private guys this is web element, am I right? So ये web element return करेगा private web element, what it is guys, इसका नाम क्या है, इस web element का नाम क्या है, my account, right? So my account right guys, इतना ही था ये my account, yes that's it. तो ये guys my account link है, this is my account link. If you want to give my account link you can give my account link, ऐसे भी आप नेम दे सकते हो. That's it guys, this is your web element. Import this, find by annotation को selenium से import करो, web element को selenium से import करो, done. You done everyone, you done. Now simple guys, आप यहाँ पर inheritance के concept use करोगे. Here what you need, ये home page objects है, तो ये home page objects में everyone, इस home page objects में ये जो class है, इस class का आप constructor यहाँ पे use करोगे. This is home page objects, this is the constructor. Constructor guys, constructor का definition याद करो, constructor का definition याद करो, आपको समझ जाएगा. It never has return type, ये कभी भी static नहीं होता, non static होता, it has the same name as a class name. So this is the constructor that you have everyone. और ये constructor क्या करता है, it is accepting web driver, ये web driver accept कर रहा है. तो here you will provide the web driver type का argument, that is nothing but the driver. Here you are passing this driver as an argument. इस web driver को import कर लो everyone, import it, this web driver. Now again guys, यहाँ पर मैं driver देने का try कर रहा हूँ. So guys this is driver equals to driver. Can you see here, आप यहाँ पर दो चीजें कर रहे हो, यहाँ पे ड्राइवर भी बोल रहे हो और यहाँ पे ड्राइवर भी बोल रहे हो. ये ड्राइवर मतलब ये वाला ड्राइवर है, दिस ड्राइवर यू आर पासिंग इट हियर, ये वाला जो ड्राइवर आ रहा है यू आर पासिंग इट हियर गाइस. तो दिस कीवर्ड मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था. दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज, राइट. तो गाइस मैं यहाँ पर एक अपना खुद का ड्राइवर क्रिएट कर रहा हूँ. हियर आई एम जस्ट क्रिएटिंग वेब ड्राइवर, मैं यहाँ पर वेब ड्राइवर क्रिएट कर रहा हूँ गाइस. दिस इज माय क्लास प्रॉपर्टी, दिस इज वेब ड्राइवर है, और मुझे ये करंट क्लास प्रॉपर्टीज को मुझे कॉल करना है. इस ड्राइवर में ये वाला ड्राइवर मुझे स्टोर करना है, तो मुझे करंट क्लास प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो आई नीड टू यूज दिस कीवर्ड हियर. सो दिस डॉट ड्राइवर एवरीवन, ये दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू, मैंने ड्राइवर कर दिया, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर. तो इसमें क्या होगा एवरीवन, ये ड्राइवर की जो आर्ग्यूमेंट आएगी, दिस आर्ग्यूमेंट आई एम पासिंग टू द ड्राइवर, एंड ये वाला मेरा वेब ड्राइवर है. एम आई राइट हियर श्रुति, समझ गया ये दिस का कीवर्ड का मीनिंग. सो हियर दिस डॉट ड्राइवर का मीनिंग. अविनाश सॉरी, फिर से बताओगे वेब ड्राइवर का वो होम पेज कंस्ट्रक्टर. सो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है एवरीवन. इस कंस्ट्रक्टर में मैं वेब ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, वेब ड्राइवर इज एन माई आर्ग्यूमेंट. और इसमें गाइस वेब ड्राइवर में आई एम जस्ट पासिंग दिस ड्राइवर टू माय ओन ड्राइवर, जो इस क्लास का मेरा ड्राइवर है, इसमें मैं पास कर रहा हूँ. सो दिस ड्राइवर इज असाइंड, राइट हैंड साइड वैल्यू विल बी असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड गाइस दिस कीवर्ड इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर वेब ड्राइवर. ओके गाइस, अगर ये दिस कीवर्ड आपको तब जब यूज नहीं करना होता, जब जैसे वेब ड्राइवर को मैं डी बना दूं और इसको अगर मैं डी बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट नोज डी का मीनिंग क्या है और ड्राइवर का मीनिंग क्या है. बट सिंपल गाइस, सब जगह पे हम कॉमनली ड्राइवर का ही यूज करते, हर जगह पे ड्राइवर ये नाम यूज करते. सो गाइस हियर द कंफ्यूजन इज कि मैं ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर बोल रहा हूँ, तो ये कंफ्यूजन आ जाएगा. इट वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन. तो यहाँ पे आपको दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर. सो दिस डॉट ड्राइवर ये पॉइंट कर रहा है, ये वाले आपके ब्लू कलर में कौन सा ड्राइवर है देखो, दिस इज पॉइंटिंग टू द योर करंट क्लास प्रॉपर्टीज, करंट क्लास प्रॉपर्टीज को पॉइंट कर रहा है, इक्वल्स टू दिस ड्राइवर. एंड गाइस आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, एटलीस्ट ये कम से कम ये 5th टाइम तो है. एंड स्टिल अगर आप ये बोलोगे कि व्हाट इज दिस वेब ड्राइवर एंड व्हाट इज दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर, सो अगेन दिस इज समथिंग गाइस वेरी रॉन्ग. आप रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग सारी चीज़ें ऑलरेडी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था. दैट टाइम इवन आई वाज फेसिंग इंटरनेट इश्यूज, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर कंडक्ट किया था, बिकॉज यू गाइज वाज सपोज टू गिव अ इंटरव्यूज अ लॉट, तो इंटरव्यूज भी देने थे आपको. तो सिंपल है गाइज, अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, अगर आप रिकॉर्डिंग बोलते हो कि अवेलेबल होनी चाहिए, तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है.
आई डोंट थिंक सो कि कोई रिकॉर्डिंग भी देखता है, तो क्लियर इट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो चीजें हो गई वो हो गई, बट गाइस सिंपली अंडरस्टैंड इट नाउ कि ये सिर्फ इस पे अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो फिर सारी चीजें रह जाएगी, राइट। सो दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर गाइस। नाउ यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है गाइस, इस कंस्ट्रक्टर का काम है, कंस्ट्रक्टर का यूज होता है टू लोड द नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो आपको ड्राइवर, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आपको ड्राइवर के प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करने हैं, लोड करने हैं। सो फॉर दैट वी हैव पेज फैक्ट्री क्लास गाइस, पेज फैक्ट्री क्लास है यहाँ पे, माय बैड। और आज अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना गाइस, मार्क माय वर्ड, इसका कोई भी यूज नहीं है। फिर मैं जितने टाइम ले लूँ, आप फिर से एक वीक बाद बोलोगे नहीं अविनाश आई नीड दिस, आई नीड हेल्प ऑन दिस, बट कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी हेल्प नहीं होगा गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि क्रिएट योर ओन फ्रेमवर्क, क्रिएट ऑल दिस थिंग्स, बट आई डोंट थिंक सो किसी ने किया है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो गाइस पेज फैक्ट्री क्लास की इनिट एलिमेंट मेथड है, सो इनिट एलिमेंट्स मेथड होती है। सो सर्च फॉर द इनिट एलिमेंट मेथड, आप इनिट एलिमेंट मेथड को यूज करोगे, हियर एवरीवन यू विल यूज दिस। तो यहाँ पर आपका ड्राइवर ही रहेगा, दिस ड्राइवर, जो आपकी आर्ग्यूमेंट आ रही है दिस ड्राइवर, मतलब ये ड्राइवर रहेगा। नाउ हियर एवरीवन व्हाट यू विल डू, यू विल पास द आर्ग्यूमेंट हियर, ये जो दिस है, ये दिस आप यहाँ पर पास करोगे, दिस। सो दिस विल बी पॉइंटिंग टू द दिस ड्राइवर, दिस ये जो ड्राइवर है इसको पॉइंट करेगा, दिस इज योर दिस कीवर्ड गाइज, ये दिस डॉट ड्राइवर ये यहाँ पर आ गया है, एंड दिस वन इज योर ड्राइवर जो आप यहाँ से एज एन वेब ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। सो एवरीवन इनिट एलिमेंट में ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, दिस इज योर सोर्स और ये डेस्टिनेशन, ये ड्राइवर की आर्ग्यूमेंट, ये ड्राइवर की आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर दिस वाले ड्राइवर में आप पास कर रहे हैं, ड्राइवर कॉमा दिस, ओके। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो देयर इज अ वीडियो अवेलेबल, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करके ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, गो देयर एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली गाइस, और इससे ज्यादा और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ वन मोर थिंग, ये आप लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, आफ्टर डूइंग द इनिशियलाइजेशन यू नीड टू परफॉर्म अ एक्शन ऑन इट, इस लिंक अकाउंट पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है एवरीवन। सो कैसे करें, डायरेक्टली क्लिक से करें, एक्शन क्लास से करें, जावास्क्रिप्ट क्लास से करें, कैसे करें, यू टेल इट, आई मीन यू टेल मी गाइस नाउ गाइस। डायरेक्ट क्लिक। डायरेक्ट क्लिक करें, ओके। सो गाइस आई एम क्रिएटिंग अ मेथड void click on my account link, click on my account link, ये मैंने मेथड बनाया, click on my account link। so guys this is my account link, my account link dot guys I need to do what, I need to perform the click action। so मैंने यहाँ पे click action perform कर दिया, this is the method I'm having, okay। make this method as a public, everyone इसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा बिकॉज आपने इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को प्राइवेट बनाया है। सो हियर गाइज आप एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को प्राइवेट बनाते हो सो दैट ये वेब एलिमेंट कोई भी आउटसाइड क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, फिर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है, बट यू प्रोवाइड अ वन गेटर और अ सेटर मेथड जिससे आप पब्लिकली एक्सेस प्रोवाइड करते हो। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है एवरीवन, इस वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, एनकैप्सुलेशन, राइट। सो हियर यू आर प्रोवाइडिंग द एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट, here you are providing the initialization concept, here आप कुछ प्राइवेट वगैरह चीजें डिक्लेयर कर रहे हो। सो सिंपल गाइज वी डन विद दिस, ये सिर्फ एक ही एक्शन फिलहाल मुझे करनी थी इस पेज ऑब्जेक्ट्स पे, तो ये पेज ऑब्जेक्ट क्लास मेरा रेडी है। नाउ आई विल कम हियर गाइज, एवरीवन आई विल कम हियर इनसाइड अ टेस्ट क्लास, मैं न्यू पे जाऊंगा, I'll go to the where guys, I'll just create, मैं यहाँ पे क्लास में जाऊंगा गाइज। सो मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज कर सकता हूँ गाइज, आई कैन क्रिएट वन फोल्डर एज वेल, अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है इस टेस्ट पैकेज के अंदर तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई जस्ट क्रिएट गाइज एक पैकेज है, पैकेज में मैं ऐसे बोलूंगा गाइज ये मेरा क्लास रहेगा लॉगिन टेस्ट, मुझे लॉगिन करना है। सो द क्लास इज लॉगिन टेस्ट, एवरीवन दिस इज माय क्लास लॉगिन टेस्ट, आई विल नॉट टेक एनी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कुछ भी नहीं ले लूंगा गाइज, दैट्स इट, I'll just finish it। so ये login test है everyone, ये login test है मेरा। so here simple guys, मैं एक annotation लिखूंगा here,
एक मैं ओके यहाँ पर एक मैं मेथड लिखूंगा void launch application। ये लॉन्च एप्लीकेशन करके ये मैंने मेथड लिखा है एवरीवन। आई जस्ट क्रिएटेड दिस मेथड void launch application, दिस इज माय मेथड। तो लॉन्च एप्लीकेशन में मैं क्या करूंगा गाइस, आई जस्ट यूज system dot set properties everyone। याद है सब लोगों को set properties, set property key and value pair। I'll just utilize this thing system dot set property everyone। So here system dot set property में what I'm going to do, what I'm going to do everyone, system dot set property में हम लोग क्या करते हैं, what we do, web driver dot chrome driver, right everyone। so that is, this is chrome driver। ये argument double quotes में होती है कि नहीं होती है, yes it is in a double quotes because ये string value होती है everyone। and here again यहाँ पर आप path pass करोगे, you will just pass the path here, जो भी आपको chrome का path है that you need to pass it, okay। so let me go to my documents now। here guys something I created the automation Chrome driver guys, I think this is the latest one that I have, okay। so I'll just take this, copy as a path, I'll just paste it here। so guys this single quote should be replaced, absolute path में should be replaced with double quotes, pass it, okay done। I hope guys yes done। so ये चीज़ें आपकी हो गई, सेट प्रॉपर्टीज हो गया, मैंने सेट प्रॉपर्टीज कर लिया। नाउ आफ्टर सेटिंग अप द प्रॉपर्टीज गाइस, मैंने प्रॉपर्टी सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है, आई जस्ट नीड द ड्राइवर। सो गाइस दिस इज वेब, ओके मैं यहाँ पर हम जैसे क्या करते थे, वेब ड्राइवर इक्वल्स टू क्या करते थे यहाँ पे एवरीवन, न्यू क्रोम ड्राइवर, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, करेक्ट एवरीवन, राइट। यस वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस ओनली। हम क्रोम ड्राइवर को सेलेनियम से इंपोर्ट करेंगे, हम वेब ड्राइवर को सेलेनियम से इंपोर्ट करेंगे, बट एवरीवन मैं इसको पब्लिकली डिक्लेयर करूंगा, आई डिक्लेयर इट लाइक दिस, मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इसका, वेब ड्राइवर। so this is web driver everyone। so from here I'll just remove this thing, मैं यहाँ से web driver, तो guys this is my variable web driver और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पास किया गाइस, इंटीजर a लिखते हैं, इंटीजर इज अ डेटा टाइप, a is your variable name। so here a is your variable name equals to guys, आपने राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर दी। so now you initialize the driver। now everyone using this ड्राइवर डॉट, मैं यहाँ पर एवरीवन ड्राइवर डॉट मैं क्या करूँगा, URL मुझे लॉन्च करनी है, तो गेट गाइस ड्राइवर डॉट गेट मेथड है, तो यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट मेथड में वी विल पास दिस URL एवरीवन, विल पास दिस URL, विल जस्ट सिंपली पास दिस URL, ओके। नाउ वी पास्ड दिस URL everyone। now we will utilize the implicit wait guys। कैसे ऐड करते हैं implicit wait, ड्राइवर डॉट गाइस कैसे करते हैं एवरीवन, याद करो, ड्राइवर डॉट मैनेज, ओके मैनेज के बाद डॉट इम्प्लिसिट वेट, विंडोज सॉरी टाइम विंडोज आता है कि आउट टाइम आउट्स आता है एवरीवन, जब विंडोज नहीं आता है यहाँ पर यू ओके अगर आपको मैक्सिमाइज करना है ड्राइवर डॉट ओके मैनेज डॉट विंडोज डॉट इसको मैक्सिमाइज करना है, तो यस विंडोज डॉट मैक्सिमाइज मेथड, यस मैक्सिमाइज मेथड। व्हेन यू वांट टू सेट अ टाइम आउट एवरीवन, इम्प्लिसिट करना है तो ड्राइवर डॉट मैनेज से आपको टाइम आउट्स इंटरफेस में जाना है एवरीवन, यू हैव टू गो टू द टाइम आउट्स मेथड में जाना है, टाइम आउट्स में आपको मिलेगा इम्प्लिसिटली वेट, ओके एवरीवन यू विल हैव दिस इम्प्लिसिटली वेट, ठीक है इम्प्लिसिटली वेट आप लोगों को मिल जाएगा,
implicitly wait. ठीक है, now ड्यूरेशन वाला let's लेना say है ना? 30, this is 30 is your timeout and now time unit आपको देना है. So everyone time unit dot आपको किस में देना है, सेकेंड्स में देना है. ओके, टाइम यूनिट्स डॉट सेकेंड्स, डन. दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू. ओके, ये डेप्रीसेट हुआ है, ऐड सरप्राइज लॉन्च. ओके, दिस इज ये पुराना वाला मेथड है गाइस. सो करंट वाला मेथड क्या था गाइस? व्हाट वाज द करंट मेथड? करंट मेथड को डिक्लेयर करने का तरीका क्या था एवरीवन? आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, दिस इज इम्प्लिसिटली वेट. ये पहले होता था, सेलेनियम 1.3 तक होता था. अभी सेलेनियम 4 का मेथड क्या है एवरीवन? टाइम्स आउट वाला नहीं. This is the problem that you guys are facing. Okay, so Implicit wait duration of seconds. yes, डिव क्या था वो? Implicit wait then duration class का of seconds method. Right, duration Dot of duration seconds. Dot of seconds. right, आपको duration of seconds method use करनी है and how much you have to put, that is let's say 30. Done. So guys, simple, very simple. इस तरीके से आपको implicit wait, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. I already told you what is the difference in between selenium 3.14 और selenium current में क्या difference है, ये आपको पता होना चाहिए, right? Similar way guys, driver dot manage, sorry, driver dot everyone manage dot timeouts dot, मैं यहाँ पे पेज लोड आउट टाइम देना चाहता हूँ, timeouts dot पेज लोड टाइम आउट, पेज लोड टाइम आउट. तो गाइज देखो, मैंने ये सेकेंड वाली मेथड करी थी, दैट इज ओल्ड वन. द करेंट वन इज दिस वन, ड्यूरेशन और ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट? ड्यूरेशन, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स फिर से देना है, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स, एंड गिव इट अ ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स. एवरीवन सेकेंड्स में आप ड्यूरेशन दे दो. दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू द लॉन्च, आई मीन लॉन्च ऑपरेशन आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे. गाइस नाउ आई एम कीपिंग इट हियर, बट अभी थोड़ी दिन बाद नहीं, कल ही मैं इसको इस फ्रेमवर्क में एक बेस क्लास में रखूंगा कहीं पे. गाइस हमने जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट सीखा था, सो विल एक्सट्रैक्ट कॉमन प्रॉपर्टीज एंड विल कीप इन अ कॉमन फाइल जिसको हम लोग जनरली बेस फाइल बोलते हैं. एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आप लोगों को जनरलाइजेशन एंड में बताऊंगा, ऐसा मैंने बोला था. सो नाउ टाइम इज केम, नाउ हम लोग इसको जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को कल देखेंगे कि ये मेथड गाइस सबके लिए कॉमन होगा, तो मैं कॉमन मेथड बनाऊंगा एंड आई विल कीप इट इन अ बेस क्लास. ओके, सो फिलहाल गाइस समझो, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया. नाउ इस मेथड को गाइस आई विल गिव द टेस्ट एनर्जी एनोटेशन, दैट इज @ मैं इसको बोल दूंगा गाइस, दिस इज बिफोर टेस्ट, दिस इज माय बिफोर टेस्ट एनोटेशन. विल जस्ट गिव द बिफोर टेस्ट एनोटेशन. ठीक है, ये बिफोर टेस्ट एनोटेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा एवरीवन. I'll just use this before test annotation. ठीक है, before test annotation दिया guys, then ये मेरा application launch हो गया. Now I'll just create one more method. Let's say मुझे क्या करना है guys, मुझे login करना है. So void login method, मैं login बोल रहा हूँ, login into application, login into application, ऐसा मेरा कुछ मेथड है एवरीवन. दिस इज माय लॉगिन इनटू एप्लीकेशन. ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लॉन्च एप्लीकेशन तो ऑलरेडी हो जाएगा. लॉन्च गाइस, लॉन्च होने के बाद, आफ्टर लॉन्चिंग दिस, मुझे ये लॉन्च होने के बाद एवरीवन व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो पेज ऑब्जेक्ट्स है, इसमें जो मैंने मेथड रखा है गाइस होम पेज में, क्लिक ऑन माई अकाउंट, इस मेथड को मुझे कॉल करना पड़ेगा कि जो ये माई अकाउंट पे मुझे क्लिक करके देगा. सो हाउ एग्जैक्टली आई कैन कॉल दिस मेथड, तो मुझे इस पेज क्लास का गाइस होम पेज जो है इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो आई जस्ट क्रिएट इट हियर एवरीवन. सो पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ होम पेज ऑब्जेक्ट्स, उसके आगे गाइस मैं
दैट इज होम पेज ऑब्जेक्ट्स। यही मैं इसका ऑब्जेक्ट का नेम रखूंगा, होम पेज ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू न्यू एवरीवन दिस इज होम पेज ऑब्जेक्ट्स। ये कंस्ट्रक्टर मैंने किया और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था एवरीवन। अगर आप देखोगे इस होम पेज ऑब्जेक्ट्स में मैंने वेब ड्राइवर पास किया था। सो सिंपल, you need to pass a driver here, you need to pass a driver here, simple। now everyone import करो इसको, जो भी क्लास से वो import हो जाएगा, डन। ओके, नाउ इसकी विजिबिलिटी मुझे पब्लिक करनी है बिकॉज दैट कंस्ट्रक्टर की डिमांड है, करेक्ट। विजिबिलिटी मुझे पब्लिक करनी पड़ेगी। ओके, सो सिंपल एवरीवन, I'll just make this method as a public method। मैं यहाँ पे इस मेथड को पब्लिक बना दूंगा। एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट सिंपली, मैं ये जो पेज ऑब्जेक्ट है एवरीवन, आई कीप इट ग्लोबली डिक्लेयर्ड हियर। मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लूंगा, ओके, एंड आई मेक इट पब्लिक नाउ। मैं यहाँ पे इसको पब्लिक बना दूंगा, डन, दैट्स इट। ओके, एंड ये जो मेरा पेज ऑब्जेक्ट्स है एवरीवन, दिस इज बाय डिफॉल्ट, इसका डिफॉल्ट विजिबिलिटी आ रहा है हियर, आई मेक इट पब्लिक। एंड इसको आपने यहाँ पे पब्लिक नहीं भी बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन कीप अ डिफॉल्ट अगर आपको डिफॉल्ट रखना है तो। डन गाइस, दैट्स इट। तो आपने ये मेथड को कॉल कर लिया एवरीवन, दिस इज योर वन मेथड, यू डिड इट। और ये होने के बाद गाइस ये आपकी टेस्ट है। सो दिस इज नथिंग बट द @test annotation everyone, this is your @test annotation। you will add it from test ng everyone। आप test ng से ऐड करोगे। आफ्टर एडिंग इट फ्रॉम द test ng, आप इसको test ng से ऐड करने के बाद सिंपल एवरीवन, हियर आप जैसे बिफोर टेस्ट अनोटेशन लिखा है, हियर आप आफ्टर टेस्ट अनोटेशन लिखोगे। यू विल यूज द आफ्टर टेस्ट अनोटेशन। यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया, void क्लोज एप्लीकेशन। लेट्स से दिस इज क्लोज एप्लीकेशन, ये मैंने क्लोज एप्लीकेशन बनाया एवरीवन, दिस इज माय क्लोज एप्लीकेशन मेथड। इस क्लोज एप्लीकेशन में एवरीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एवरीवन, इन दिस क्लोज एप्लीकेशन मैं ड्राइवर डॉट क्लोज बोल रहा हूँ, या फिर मैं क्विट कर सकता हूँ इसको। आई कैन क्लोज इट और आई कैन क्विट इट। आई इम्पोर्ट इट फ्रॉम टेस्ट ng annotation। डन गाइस, इतनी चीजें मैंने कर ली। आई एम डन विद दिस। तो गाइज बिफोर क्लोजिंग इट आपको समझना चाहिए कि आपने लॉगिन किया है कि नहीं किया है। फॉर योर टाइम बीइंग गाइज, मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट टाइम आउट लगाता हूँ, थ्रेड डॉट टाइम आउट मैं सेट कर लेता हूँ, सॉरी थ्रेड डॉट स्लीप लगा लेता हूँ मैं एवरीवन, थ्रेड डॉट स्लीप। लेट्स से दिस इज मैं 5 सेकेंड का वेट यहाँ पे लगा रहा हूँ। एंड यू नो इट, इसको यहाँ पे आपको थ्रोज या फिर ट्राई कैच करना पड़ेगा। वॉट एवर यू कैन डू, यू कैन डू इट गाइज। ट्राई कैच ब्लॉक करो, नहीं तो इसको एक्सेप्शन हैंडल कर लो। यू हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज एक्सेप्शन एंड हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन। नाउ एवरीवन, सिंपली if I want to run this test, I can run it from here, run all, and check it everyone। this will run using the test ng। let's check test ng execute कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। observe it everyone, इसने एप्लीकेशन को लॉन्च किया, मैक्सिमाइज करेगा, ये पेज लोड वगैरह होगा एंड इट विल ट्राई टू क्लिक ऑन दैट। सो सी हियर एवरीवन, वन पास, एक पास हो गया। तो कनेक्शन रीसेट, ओके, ऑलराइट। सो गाइस, हमारा एप्लीकेशन पास हो गया, लॉग इन इनटू एप्लीकेशन, ये चीज हो गई, ठीक है, कि हमने इस पे गाइस स्पेसिफिकली हमने इस पेज पे क्लिक कर लिया। वी डिड द क्लिक, दैट इज होम पेज। सॉरी हमें ये नहीं करना था, हमने मेथड को कॉल नहीं किया, वी डिडंट कॉल द मेथड। सो गाइस सिंपल, दिस इज माय होम पेज ऑब्जेक्ट, होम पेज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मैं क्लिक ऑन माय अकाउंट, इस मेथड को कॉल करूंगा एंड वी विल रीरन दिस प्रोग्राम गाइस। लेट्स ऑब्जर्व इट नाउ whether it is clicking or not. At least application run हो गया everyone, see it here, the application हमारा रन हो गया था। माय अकाउंट पे क्लिक किया गाइस, हम लोग माय अकाउंट पे चले गए, 5 सेकेंड ये वेट करेगा एंड इट विल क्लोज डाउन द एप्लीकेशन। क्लियर एवरीवन, क्लियर है सबको ये गाइस?
नाउ एनी क्वेश्चन हियर श्रुति? पेज ऑब्जेक्ट्स में आपको क्वेश्चन था, नाउ लेट्स सॉर्ट इट आउट। नहीं। ये क्लियर है क्या अभी भी, कि अभी भी हाँ, कंफ्यूजन क्लियर है? देखो क्लियर सिंपल गाइस, लेट मी टेल यू वंस अगेन। देखो ये जो वेब ड्राइवर है, अगर मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर नहीं देता हूँ, सिंपल ऐसा समझो, मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर नहीं देता हूँ, तो हम लोग एक फाइंड एलिमेंट करते हैं। फाइंड एलिमेंट कैसे करते हैं? हाउ एग्जैक्टली वी डू द फाइंड एलिमेंट? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं ना एवरीवन। हाँ विदाउट हाँ ड्राइवर ये फाइंड एलिमेंट हो पाएगा क्या? विदाउट ड्राइवर ये फाइंड एलिमेंट हो पाएगा क्या? नहीं। राइट तो आप एक ही ड्राइवर इनिशियलाइज करते हो, जो कि आपने यहाँ पर किया। वेब ड्राइवर ड्राइवर ये आपने इनिशियलाइज किया यहाँ पे। यू जस्ट क्रिएटेड द मेथड हियर, सॉरी हियर यू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट हियर। आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया जो कि ड्राइवर में चले गया, राइट ये ड्राइवर में चले गया। एंड द सेम ऑब्जेक्ट, ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, यू पास्ड इट हियर, आपने ये यहाँ पर पास किया जो कि क्रोम ड्राइवर का था। एंड ये जब आपने कंस्ट्रक्टर, ये जो आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया यहाँ पर, जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो होम पेज का जो ऑब्जेक्ट था गाइस, इसमें कॉल करते टाइम ये ड्राइवर पास हो गया। एंड दिस ड्राइवर केम हियर गाइस, ये वेब ड्राइवर ड्राइवर ये आर्ग्यूमेंट आ गई। तो ड्राइवर ये वेब ड्राइवर टाइप की आर्ग्यूमेंट है, तो इसका गाइस जैसे इंटीजर ए लिखते हैं हम लोग, तो a is nothing but the variable, so driver is my variable or object name, this is my variable name, and this web driver is my data type, so data type और उसकी argument, this is web driver driver type की argument है। now ये वाला ड्राइवर, ये वाला ड्राइवर और ये वाला ड्राइवर आपको confusion create कर सकता है। सो ये जैसे आपको कर सकता है, वैसे ही ये कंपाइलर को भी कर सकता है। तो आप ये ड्राइवर में, ये वाला ड्राइवर जो कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, ये आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो गाइज यू विल राइट इट लाइक दिस डॉट ड्राइवर, दिस डॉट ड्राइवर, दिस डॉट ड्राइवर। ये पॉइंट करेगा टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज, दिस पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टी। तो ये ब्लू कलर में जो ड्राइवर है, ये ब्लू कलर के ड्राइवर को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। एंड ये ड्राइवर ये आपका जो कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, दिस यू डिड इट। सो ये काम होता है आपके दिस कीवर्ड का, दिस पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज। नाउ आपको इनिशियलाइज पेज फैक्ट्री, पॉम क्लासेस में पेज फैक्ट्री इनिशियलाइज करने के लिए गाइस, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें पॉम करके एक पूरे पेज का नोट्स रहेगा। आपने रीड किया है क्या पॉम के नोट्स? हाँ। तो उसमें पेज ऑब्जेक्ट्स में गाइज मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम ये पेज फैक्ट्री क्लास का रेफरेंस नोट डाउन करा के दिया था। तो पेज फैक्ट्री दिस इज अ क्लास गाइज, ये क्लास है। इस क्लास की मेथड है, स्टैटिक मेथड है इनिट एलिमेंट, जो कि आपके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करती है, आपके ड्राइवर को इनिशियलाइज करती है। हियर यू विल इनिशियलाइज दिस ड्राइवर, ये सोर्स और डेस्टिनेशन है। योर सोर्स इज दिस ड्राइवर और डेस्टिनेशन है ये, इसको आपको दिस वाले ड्राइवर में करना है, तो इसीलिए आपने यहाँ पे दिस कीवर्ड लिख दिया। डन एवरीवन, ये आपने चीजें ये यहाँ पर कर ली। सो दिस इज योर वन ऑफ टेस्ट गाइज, ये आपकी वन ऑफ टेस्ट हो गई। सो नाउ टुमारो व्हाट वी विल डू, कल को हम आएंगे, कल को हम कुछ और टेस्टिंग यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। क्या टेस्टिंग करने का ट्राई करेंगे गाइज? तो मैं तो लॉगिन पेज पे चले गया, मैं इस माय अकाउंट पे टेस्टिंग करके चले गया। अभी मुझे बताओ, इस पे आने के बाद हमें सबसे पहले एक तो साइन अप करना पड़ेगा, एक तो रजिस्टर करना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा एवरीवन, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। एम आई राइट? सो आप रजिस्टर आप खुद कर लो गाइज, यू रजिस्टर इट योरसेल्फ। आप रजिस्ट्रेशन का भी ऑटोमेशन कर लो। मैं रजिस्ट्रेशन का ऑटोमेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ गाइज, मुझे एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है। सो ये मुझे बताओ, ये कौन सा वाला पेज है? ये होम पेज है कि माय अकाउंट वाला पेज है एवरीवन? माय अकाउंट। सो हियर इन योर प्रोजेक्ट, ये होम पेज में होम पेज रिलेटेड ही पेज ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर आप माय अकाउंट पे जा रहे हो तो सिंपल आप जाओगे, न्यू क्लास में जाओगे, न्यू क्लास में जाके यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे, माय अकाउंट पेज ऑब्जेक्ट्स। क्लियर एवरीवन? श्रुति क्लियर है? ये क्यों करोगे? हाँ, ये क्यों करोगे? नया पेज है इसलिए। राइट, क्योंकि आप ये तो चलो छोटा एप्लीकेशन है, 8 10 12 15 20 पेजेस का रहेगा मैक्सिमम। चलो मैं 25 पेज का पकड़ता हूँ। आपका एप्लीकेशन मिनिमम टू मिनिमम 100 पेजेस का होता है, और जो ऑटोमेशन करेगा तो
उसको भी पता होना चाहिए ना कि अगर मुझे ऑलरेडी ये पेज ऑब्जेक्ट्स मान के चलो, कुंदन इस पे ऑलरेडी कुंदन ने इसका कोड करके रखा है, तो कुंदन क्या करेगा, आप सबके लिए समझने के लिए वो ये जो पेज ऑब्जेक्ट्स है माय पेज ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करेगा। अगर इस पे राधिका काम कर रही है तो राधिका ने अगर होम पेज पे काम किया है तो राधिका ने होम पेज का पेज ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको नहीं करना है, आपको पेज ऑब्जेक्ट्स देखना ही नहीं है। यू विल जस्ट गो हियर, यू विल चेक कि सारे वेब एलिमेंट्स आपको जो चाहिए वो वेब एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्या। अगर नहीं है तो आप नए वेब एलिमेंट्स इसी में ऐड करोगे। नेक्स्ट को कल को आके चलो पूजा आ गई, पूजा को रीयूज करना है, पूजा देखेगी ओके ऑलरेडी श्रुति या फिर किसी ने इसको कोड करके रखा है तो मैं इसको फिर से कोड क्यों करूँ। डुप्लीकेशन अलाउड होता है इससे। ओके ओके एवरीवन। नाउ अविनाश, अभी हम Yes. लोगों ने सब मतलब जो अकाउंट पेज का सारा वेब एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, तो सिर्फ एक ही पब्लिक मेथड रहेंगी ना वहाँ पे, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए नहीं, हैं। डजंट मीन मतलब डजंट मीन लाइक दिस। कंस्ट्रक्टर एक ही रहेगा, दिस कंस्ट्रक्टर विल बी हाँ, सिंगल, बट ये जैसे कि ये माय अकाउंट पे क्लिक करने की लिंक थी, ये बट अगर मेथड तो हमेशा अलग रहेंगी ना हमारी। राइट यस यस, बट दिस इज नॉट द मेथड, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। हाँ कंस्ट्रक्टर हाँ, सॉरी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर आपको एक ही रहेगा ना। राइट कंस्ट्रक्टर एक ही रहेगा ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, टू लोड एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, इस होम पेज का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है यहाँ पर समवेयर हियर वे यू क्रिएटेड हियर, तो इसमें ये जो ड्राइवर है इसको लोड करने का काम कर रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। हाँ ओके दैट्स इट, ये इसी तरीके से रहेगा। और इस माई पेज ऑब्जेक्ट में भी आके आप सेम चीजें यहाँ पे करोगे। सो लेट्स डू इट गाइज क्विकली, लेट्स डू इट। इवन आई हैव टू लॉग इन बट लेट्स बेयर फॉर सम टाइम। तो मुझे अभी इस लॉगिन पे जाके मुझे ये यूजर नेम लेना है, मुझे ये पासवर्ड लेना है और मुझे इस लॉगिन पे करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई जस्ट डू व्हाट, आई जस्ट गो हियर, everyone, I'll just find out the web element, this username, I'll just find it out everyone simply। और guys I want everyone to find it, I mean everyone to do this। आप कोई भी वेबसाइट ले लो, वो आप कौन सी वेबसाइट ले रहे हो गाइज, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट सिंपली एवरीवन दिस इज वेरी हाई टाइम कि आप लोग इसको करना स्टार्ट कर दो। नहीं करोगे आज समझेगा कल भूल जाओगे, एक वीक बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। okay so find out the XPath guys, find out all the XPath। so कैसे करते guys, find by annotation, इसमें आप XPath से find out कर रहे हो, XPath आप क्लास से कर रहे हो तो क्लास, जो भी आप CSS सिलेक्टर कर रहे हो तो यहाँ पे CSS सिलेक्टर आ जाएगा। alright, so this is how exactly the your XPath is। मैंने XPath ले लिया। now this will be a private, क्योंकि यहाँ पर आप एनकैप्सुलेशन अचीव करना चाहते हो। प्राइवेट क्यों लिखोगे कि ये XPath किसी ने आउटसाइड क्लास एग्जीक्यूट होते टाइम ये XPath कोई भी वेब एलिमेंट ने इसको अपडेट नहीं करना चाहिए। सो प्राइवेट, लेट्स से प्राइवेट वेब एलिमेंट गाइज, ये कौन सा था, यूजर नेम था, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द यूजर नेम, आई गिव द यूजर नेम फील्ड। ओके, इंपोर्ट ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लो, यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लो। ओके एवरीवन, नाउ सिंपल इसी तरीके से गाइस डू इट फॉर द पासवर्ड एज वेल। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अगर यूजर नेम है इसका भी आईडी रहेगा विच शुड बी पासवर्ड, बट आप लोग देख के करो, पहले समझो और फिर करो। मुझे पासवर्ड ये फील्ड मिल गया एवरीवन, आई जस्ट कॉपी दिस, आई जस्ट अपडेट इट द XPath, आई जस्ट यूज द पासवर्ड हियर गाइस, दिस इज माय पासवर्ड फील्ड। ओके आई एम डन विथ इट। और मुझे क्या करना है, आई डोंट नीड दिस रिमेंबर मी एंड ऑल, मुझे लॉस्ट पासवर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लॉगिन चाहिए। सो गाइस लेट्स इंस्पेक्ट दिस लॉगिन बटन, दिस इज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, नेम है, वैल्यू है। ओके वी विल यूज द नेम इक्वल्स टू लॉगिन। ओके इनपुट है यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ आईडी यहाँ पर आएगा नेम, एंड नेम में एवरीवन विल गिव द लॉगिन। देखो everyone we are getting the 1-of-1 matching। okay done, take this XPath। alright, so let's copy this thing। यहाँ पर मैं फिर से चले जाऊंगा, I'll just copy this my XPath, ये मेरा XPath यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा एवरीवन, and this is login button। okay this is my login button। alright everyone, done।
वी डन विद दिस, हमारे वेब एलिमेंट्स मिल गए। नाउ वी विल क्रिएट, पहले तो सबसे पहले ऊपर ही आप वेब एलिमेंट्स लिख के रखोगे एवरीवन। व्हाई? बिकॉज कल को आपकी स्क्रिप्ट 1000 लाइन की है तो वेब एलिमेंट्स किसी को ढूंढना है तो उसको 1000 लाइन तक स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, वो इनिशियली ऊपर देखेगा कौन से वेब एलिमेंट बाकी है, मतलब प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो वो वेब एलिमेंट्स ऐड कर देगा। लेट्स से कोई रजिस्ट्रेशन पेज पे स्नेहल काम कर रही है, तो स्नेहल आके देखेगी ओके यूजर नेम पासवर्ड तो है बट ये यूजर नेम पासवर्ड तो ये वाला है, ये ईमेल आईडी पासवर्ड ये वाला फील्ड तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मुझे ये क्रिएट करना पड़ेगा, पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा। सो शी विल रियलाइज वंस अगेन। नाउ हियर आफ्टर गाइस, ये क्रिएट होने के बाद अगर आपको कमेंट देने हैं तो कमेंट देके रखो कि यहाँ पर यू आर डिक्लेयरिंग द पेज ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द पेज ऑब्जेक्ट्स। आप कमेंट देख के भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सामने वाले को अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो, ऐसे आपने बोल दिया। सो हाउ टू डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर? गिव द पब्लिक में गाइस वॉट एवर द नेम ऑफ योर क्लास, गिव द सेम नेम, सेम चीज दे दो। और गाइस सिंपली मैं यहाँ पर सॉरी, ऑलराइट गाइस, आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस लाइन फॉर माय अंडरस्टैंडिंग गाइस, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस, ठीक है, आप मत करना, आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग। यहाँ पर मैं ऐसे लिख के रखता हूँ ग्लोबल डिक्लेरेशन, या फिर या गिव इट वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऐसे मैं बोल देता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये मेरे वेरिएबल्स है तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर्स कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ गाइस। सो व्हाट एवर यू नीड कीप इट विद यू गाइस, ये सारी चीज़ें रखो, क्लियर कर लो। वंस यू डन विथ इट गाइस, आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद यूज़ द एक्शन मेथड, ओके, एक्शन मेथड क्रिएट करो। सो मैं यहाँ पे कमेंट दे दूंगा क्रिएटिंग एक्शन मेथड्स, ठीक है। एक्शन मेथड्स किसके लिए कर रहे हो वो भी लिख के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्रिएटिंग एक्शन मेथड किसके लिए कर रहा हूँ? फॉर यूजर नेम, तो वहाँ पे दो यूजर नेम के लिए कर रहा हूँ। सो सिंपली गाइस हियर, अविनाश वो माय अकाउंट पेज में आपने वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नहीं किया ना? कौन सा? यस, यहाँ पे करना पड़ेगा वेब ड्राइवर कॉमा ड्राइवर, yes. So once we done with it guys, we'll use the public method, public void क्या था ये, public void set username, मैं set username बोल देता हूँ, set username वाली मेथड है मेरी, ठीक है गाइस। set username नाम की मैंने मेथड, या फिर enter username, whatever you want to give it, you can give it everyone. So अभी मैं इसमें क्या करूँगा गाइस, ये username डॉट, इसमें मैं क्या करूंगा, कौन सी मेथड यूज करूंगा? एवरीवन विल यूज द सेंड कीज, और सेंड कीज में गाइज यू विल पास द यूजर नेम क्या पास करोगे? क्या था हमारा यूजर नेम? दैट इज ड्रीम जॉब टेस्टिंग @gmail.com एवरीवन, दिस वाज द यूजर नेम, ठीक है। इस तरीके से आप ये मेथड यहाँ पर एक्शंस मेथड क्रिएट करके रखोगे एवरीवन। नाउ अगेन आप यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे हो, इफ यू डोंट वांट टू डू इट गाइस, ये आपको नहीं करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर लेट्स से इसको मैं कट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज यूजर नेम एवरीवन, दिस इज यूजर नेम, ओके, यूजर नेम करके मैंने लिखा एवरीवन, एंड मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग। गाइस मैं इस मेथड को पैरामीटराइज बना रहा हूँ, और ये यूजर नेम आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से यूजर नेम मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। एंड जब भी गाइस मैं ये सेट यूजर नेम को कॉल करूंगा, सेट यूजर नेम में मैं वो यूजर नेम पास करूंगा फ्रॉम अ मेन मेथड और फ्रॉम माई स्क्रिप्ट इटसेल्फ, मैं इस तरीके से पास करूंगा, ठीक है। तो गाइस फिलहाल लेट मी डू इट लाइक दिस, मैं बाकी सारे मेथड्स के लिए भी करता हूँ कि this is my public method everyone, public void set password everyone, set password करके मैंने मेथड लिखा यहाँ पर, this is my set password में मैं क्या करूँगा everyone, will just pass this password field, password dot send keys करना पड़ेगा, यहाँ पर send keys करना पड़ेगा। so send keys में guys you will pass the
pass here. So मैं इसको string pass बना देता हूँ everyone. This is string. अविनाश एक वैसी लो और एक वैसा लो ना, मतलब कौन सा? difference Simple. मतलब string Okay. पास किया है ना वो मत- हाँ simple without argument, right? Okay. So we'll keep without argument guys. हम लोग फिलहाल मेथड को सबको without argument रख देते हैं. एंड में फिर मैं इसको पैरामीटराइज बनाता हूँ. ठीक है? तो नहीं, मतलब एक आप आर्गुमेंट दो और एक आप मत दो, ओके ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। सो लेट्स से गाइस दिस इज, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पास कर रहा हूँ ड्रीम जॉब टेस्टिंग एट gmail.com, dreamjobtesting@gmail.com, ये मैंने दे दिया। और पासवर्ड में गाइस लेट्स से मैं स्ट्रिंग पासवर्ड पास कर रहा हूँ एंड दिस पासवर्ड आई एम पासिंग हियर, और मैं इसको एंड में पास कर लूंगा। ठीक है? एंड देन गाइस वन मोर मेथड, पब्लिक void click click login click login करके मैंने मेथड बनाया। ओके, पब्लिक void click login। नाउ दिस पब्लिक void click login में गाइस व्हाट आई एम सपोज टू डू, मेरे पास ऑलरेडी ये लॉगिन बटन है। आई जस्ट कम अप हियर डॉट, मैं क्लिक मेथड को कॉल करूंगा एवरीवन। डन, दैट्स इट। ये चीजें हम लोग परफॉर्म कर लिए। सेट यूजर नेम, सेट पासवर्ड और क्लिक, ये तीन मेथड है मेरे पास गाइस। सेट यूजर नेम इज अ पैरामीटराइज मेथड, सॉरी without parameterized method, this is a parameterized method. Now let's come to this login test. इस login test में जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट बनाया था एवरीवन, जो ऑब्जेक्ट आपने होम पेज का बनाया था, इन अ सेम वे यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माई अकाउंट। आपको माई अकाउंट का भी गाइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डॉट यहाँ पे क्या करोगे, सॉरी, माई अकाउंट पेज ऑब्जेक्ट डॉट माई अकाउंट पेज ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू माई अकाउंट पेज ऑब्जेक्ट्स। गाइस दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। नाउ इसको आप स्मॉल केस लेटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस डू व्हाट, मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लूँगा बिकॉज वी माइट बी नीडिंग इट एट डिफरेंट स्टेजेस। सो मैं इसको ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा एवरीवन। दैट्स इट, आई डिक्लेयर्ड इट ग्लोबली। मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया और ये मुझे क्यों पास कर रहा है, बिकॉज मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया। दिस इज व्हाई इट इज गिविंग मी द एरर। वंस यू डन विद इट, आपने ये कर लिया। नाउ गाइस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस माई पेज ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप डिफरेंट मेथड को कॉल कर लो। सो व्हाट इज दैट मेथड, मुझे सबसे पहले सेट यूजर नेम करना है, राइट? सेट यूजर नेम, देखो गाइस इस दो मेथड का डिफरेंस देखो। सेट यूजर नेम के आर्गुमेंट में ये विदाउट पैरामीटराइज है कि विद पैरामीटर्स है एवरीवन? दिस इज विदाउट पैरामीटर, राइट? विदाउट पैरामीटराइज, whereas this set password is a parameterized method. So set user name गाइस मुझे करने की जरूरत नहीं बिकॉज मैंने डायरेक्टली पास किया है। अगेन गाइस by using this page objects I can call set password method, but password guys I'll be passing the password from here. So guys डबल कोट्स में मैं क्या था वो पासवर्ड, डेमो test @2022 guys, this is the password. If you want to utilize this username password, dreamjobtesting@gmail.com, and this is the password, pass it. इसके बाद गाइस माई पेज ऑब्जेक्ट्स डॉट मुझे क्या करना है, क्लिक मेथड करना है, क्लिक लॉगिन मेथड को कॉल करना है। ओके एवरीवन, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू इट। एंड जस्ट नाउ गाइस आई एम डूइंग व्हाट, फिलहाल एक ही टेस्ट है, आई एम जस्ट रनिंग इट। So observe it once again everyone, whether it is launching the application or not, whether it is clicking on that method, sorry that my account पे click कर रहा है क्या, login कर रहा है क्या, observe it very carefully. Set username हो रहा है क्या देखो, password हो रहा है क्या, login हुआ guys everyone, we done with the login or not? Yes. That's how exactly you do. It's very simple. सिर्फ जावा के कॉन्सेप्ट यूज करो, सिर्फ अनोटेशन को प्रॉपरली अरेंज करो गाइस। सो टुमारो विल राइट मोर क्लासेस, मोर रिलेटेड क्लासेस हम लोग लिख लेंगे, मोर प्रोडक्टिव चीज़ें करेंगे। सो और भी इसमें मैं आप लोगों को इस
ये लॉन्च एप्लीकेशन को समवेयर एल्स मैं बाहर कहीं पे रखूंगा, यू नो. सो विल मॉडिफाई आवर स्क्रिप्ट्स गाइस. कल धीरे धीरे हम इस फ्रेमवर्क को और भी रिलायबल बनाएंगे. एंड आई विल डू वन थिंग, मैं शायद आप लोगों को एक चीज में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा फ्रेमवर्क मैं रेडी करके गेट ऑपरेशन परफॉर्म करके गाइस मैं आप लोगों को दे सकता हूँ. आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो. और एक चीज, अगर आप लोग सब लोग रेडी हो तो ही मैं बोलना, तो ही हम लोग ये करेंगे. तो हियर आर ऑल द टेस्ट केसेस गाइस. ये टेस्ट केसेस हम लोग डिवाइड कर लेंगे, सब लोग अपनी अपनी टेस्ट केसेस क्रिएट करेगा. अगर इफ यू आर रेडी वी कैन डू दिस गाइस. ये टेस्ट केसेस है कुछ, यू नो, ये टेस्ट केसेस एक एक पर्सन एक मतलब 2-2 3-3 टेस्ट केसेस कर सकता है, इतनी तो टेस्ट केसेस है. और सब लोग अपना अपना कोड पुश करेंगे. सो वी कैन डिस्कस इट ऑन संडे को. हम लोग इसके ऊपर भी बाकी सारी चीज़ें को डिस्कस कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू गाइस कैन डू इट गाइस. आई मीन कर सकते हो आप लोग. ओके, सो कल तक मुझे बता देना. इफ़ यू गाइस आर रेडी वी कैन डू दैट. ओके, ऑल राइट. एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन गाइस?